हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। यानी आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है और मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज आपकी मॉक टेस्ट की सीरीज़ यानी 4th नंबर है और इससे पहले आपके 3 आपको मॉक टेस्ट मिल चुके हैं और इसी के साथ साथ आपकी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, यानी कि थ्योरी क्लासेस भी आपको मिल रही हैं और मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी मिली जिसमें आपको 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे, जिससे आपको 10 क्वेश्चन याद हो जाएं। और याद होने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को जैसे ही आपको दिखाई दे वैसे ही आप बिल्कुल टिक कर दो। इस तरह से आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन यानी कराए जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन तब कराए जाएंगे, यानी कि आपको मैंने कहा था मंडे से लेकर सैटरडे तक सारे क्वेश्चन 10-10 कराए जाएंगे और संडे को आपको पूरे की पूरी मॉक टेस्ट का एक साथ सारे के सारे करवा दिए जाएंगे। और उस दिन आपकी शायद क्लास ना रखी जाए क्योंकि आपको सारे के सारे टेस्ट कवर करने हैं दोबारा याद करके। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज की मॉक टेस्ट की क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है जिससे आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आपके जो PDF है वो आपको मिल जाए और जो आपका YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब रखना है जिससे आपको वीडियो मिले और आपको सारे के सारे जितने भी मॉक टेस्ट की सीरीज़ हैं वो आपको जो वीडियो में कराई जा रही है वो याद रहे और इसका PDF आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करो। तो मॉक टेस्ट नंबर 4 है आज का और आपके मॉक टेस्ट के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया है और आपकी घड़ी भी आपके सामने लेके आई जा रही। तो आपकी घड़ी आ गई है आपके सामने, आपको पता ही है 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको बताना है और आपको अपना आंसर चुनना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यह किसका कथन था कि संदर्भ सेवा पाठक और उसके लेखन के एक तरह से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो रेफरेंस सर्विस होती है वो एक तरह का इस्टेब्लिश करती है क्या इसका जो रीडर होता है और कहीं ना कहीं यानी कि पाठक और उसके लेखन के यानी उसके रीडर और डॉक्यूमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से पर्सनल वो मानी जाती है। तो आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है। और जो भी देखो रेफरेंस सर्विस की इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी इंडियन लाइब्रेरी कौन है, इंडियन लाइब्रेरी आपके रंगनाथन जी है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, SR रंगनाथन जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यानी कि रिसर्च जर्नल की बात कर रहा है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है। तो शोध पत्रिका आपको इसका आंसर सबको पता होगा, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए बच्चों का खेल है तो आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है। अब देखो जितने भी शोध पत्रक होते हैं, जितने भी शोध की चीज़ें होती हैं यानी कि शोध की प्राइमरी चीज़ें आपकी जो पहली बार बनती हैं वो सारी की सारी प्राइमरी में आती है। तो इसका मतलब हो जाएगा प्राइमरी रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक स्रोत के तौर पर आपका आ जाएगा और प्राइमरी रिसोर्सेज के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसर्च को याद रखना है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3, यानी कि इंडिया हूज़ हू नई दिल्ली में क्या है, इफ्ला यानी कि इन्फ्ला पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इंडिया होम्स होम न्यू दिल्ली इन्फो पब्लिकेशन इज़ बताना है आपको। तो आपको समय शुरू होता है, अब आपको बताना है। देखो जब भी इस तरह की कोट आएँ तो उसमें से ही आपका क्या होता है, उसमें ही आपका आंसर क्या होता है, छुपा होता है और आपको कहीं ना कहीं उसका देखना होता है। देखो आपसे ये क्वेश्चन करूं कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कौन हो, तो क्या करेगा, तो इसमें क्या आएगा, देखो ये वर्डिंग किसके लिए यूज़ करी जाती है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या नाम है आपका। तो ज्योग्राफी में नहीं आएगा, रिसर्च में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, बच्चा किसका, यानी कि आपका हो जाएगा जीवन स्रोत की यानी कि बायोग्राफिकल सोर्सेस। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो इंडियन यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ पब्लिश्ड बाय, तो आपको बताना है ये कहाँ से पब्लिश होती है और इसका आंसर सबको पता होगा क्योंकि ये आज की जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं सारे वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं 1-2 बार आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले हैं। जो पहली बार लाइब्रेरी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे कहीं ना कहीं इन सब क्वेश्चनों से एक तरह से
पहली बार अवगत हो रहा होगा, पर कहीं ना कहीं इसने बीली में पढ़े हैं ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, यानी कि बिब्लियोग्राफी बोले तो इसमें क्या कह रहा है? यानी फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, यानी हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी में आपको ये क्या है? ग्रंथ सूची के नाम से लिखा मिलेगा। यहाँ तो बिब्लियोग्राफी मिला है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्रंथ सूची का जनक कौन है, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर बताइए कि बिब्लियोग्राफी के फादर कौन है। और बिब्लियोग्राफी के फादर आपको पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉर्नेट गैसनर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है और लाइब्रेरी साइंस की भी आपकी यूजीसी नेट की तैयारी शुरू होने वाली है, तो आपको क्या करना है? यहाँ से यानी कि हमारे से मात्र 100 रुपये में आपको यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ले लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको पेमेंट की स्लिप व्हाट्सअप नंबर पर भेज देनी है कि हमने आपकी यानी कि पेमेंट कर दी है, और विद इन 24 आवर आपकी क्या है? बुक पहुंच जाएगी। बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं कि उन्हें यानी कि पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट के बाद बुक नहीं मिल पा रही है, या फिर वो एक तरह से स्लिप नहीं भेजते। तो हमें स्लिप का तब तक पता नहीं चलता जब तक यहाँ से एक तरह से कन्फर्मेशन का मैसेज नहीं आ जाता वहाँ से। तो आपको क्या करना है? उससे पहले आपको क्या कर देना है? कन्फर्मेशन का मैसेज होते ही मैं आपको संपर्क कर लूँगा, या फिर आपका कांटेक्ट आपके यानी कि व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कर पूछ के कि आपकी बुक आपको मिल गई कि नहीं। इससे पहले आपको क्या करना है? जैसे ही आप पेमेंट करो, आपको पेमेंट करते ही आपको क्या कर देना है? व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर देना है? मैसेज कर देना है, स्लिप सेंड कर देनी है, और अपनी बुक का नाम लिख देना है कि यूजीसी नेट इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, और आपको बता देना है। तो आपके विद इन 24 आवर आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा, और आपको रिक्वेस्ट लिंक एक्टिवेट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है, कौन सा ई स्रोत नहीं है, यानी ई स्रोत कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है, यानी कि विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्सेज, यानी कि ई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो बताइए आपका कौन सा है? देखिए इसे थोड़ा सा आप इंग्लिश में समझिए। ई मैगजीन ई रिसोर्स में चलेगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। रेफरेंस क्या कह रहा है? रेफरेंस सोर्स नहीं कह रहा, रेफरेंस डाटाबेस। डाटाबेस क्या इसका होता है? ई रिसोर्सेज का होता है। मल्टीमीडिया में क्या आ जाएगा? ई रिसोर्सेज। बचा क्या आंसर? मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल आर विच टाइप ऑफ सोर्स, यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में पूछ, सारकरण पत्रिका किस तरह का स्रोत होता है। तो आपको बताना है किस तरह का स्रोत होता है। भाई आपका एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट करने का कौन सा स्रोत होता है आप बताइए। भाई आपको मैंने क्या बताया था? आपको ये बताया था कि रिसर्च हो गई। भाई रिसर्च का आपने रिसर्च कर ली, तो रिसर्च किस में चला गया? प्राइमरी में। अब रिसर्च को हम क्या कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक किताब लिखी, एक किताब है, वो क्या है? प्राइमरी सोर्स, उसकी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट करके उसकी कहानी छोटी बना के आपने दूसरी किताब बना दी, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज़ पब्लिश्ड बाय, यानी कि ये प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन कौन करता है? तो आपको बताना है कौन करता है इसका प्रकाशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है, यानी कि सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ए बुक। तो आपको क्या बताना है? इसका क्या होगा इसका आंसर? भाई ये देखो,
सिंबॉलिक की बात आ जाएगी तो सिंबॉलिक में आपका प्रतीकात्मक अनुवाद क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, बुक नंबर नहीं होता, लोकेशन कोड नहीं होता, आपका कैटलॉगिंग नहीं होता, इसमें आ जाता है क्लास नंबर यानी कि वर्ग संख्या। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के संयोजन की पहचान करें जो ये क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द कंट्री टू विच दिस बिलो। देखिए अब यही क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन आपको कर देगा कि नहीं कन्फ्यूज़न। आप ये बताइए कि ये कन्फ्यूज़न कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे यानी कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अब आपको दो चीज़ कही मैंने, एक में क्या है रॉन्ग और एक में क्या है इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप बताइए क्या ये गलत है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी लाइब्रेरी में एक बार आप प्लीज़ करके, यानी कि मैं आपको प्लीज़ कह रहा हूँ, इंग्लिश का ज़रूर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी पेपर होते हैं जितने भी, उसमें पहले इंग्लिश में पेपर बनता है फिर उसका अनुवाद करा जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, इंग्लिश में पेपर पढ़ लेना। तो इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और इसके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके आपको इसको करके देखना है और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और ये जो आपको PDF मिल रहा है तो आपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ हो और ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलती रहे। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।